हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, सब कुछ आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्या वेट होता है, क्या कलर होता है, ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों इसकी डिस्कस करेंगे हम हिसाब से। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये ऊपर वाला क्या है, हाइपोथैलेमस, और नीचे वाली पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, तो आज हम इसका डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको और क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। ठीक है, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस, और ये यहाँ पे क्या है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये कहाँ है, नीचे की तरफ पाए जाने की वजह से इसको क्या बोला जाएगा, नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है, इसलिए इसको हम हाइपोफाइसिस सेरिब्राई कहते हैं। ओके, तो अब इसकी देखते हैं ग्रोस एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर का स्टडी करना, आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करना। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं जो ग्रोस एनाटॉमी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। इसके अंदर हम 5 चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे इसकी लोकेशन, सेकेंड देखेंगे इसकी शेप, ठीक है, थर्ड देखेंगे इसका कलर, ठीक है, चौथी इसकी देखेंगे साइज। ओके, और फिफ्थ नंबर पे अपन देखेंगे इसकी डायमीटर। फिफ्थ नंबर पे इसका देखेंगे अपन डायमीटर। ठीक है, तो 5 चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। पहले इसकी देखेंगे लोकेशन, सेकंड देखेंगे शेप, थर्ड देखेंगे इसका कलर, फोर्थ इसकी साइज, और फिफ्थ इसका डायमीटर क्या है। ठीक है, तो ये जो ग्रॉस एनाटॉमी है इसके अंदर अपन इसका अध्ययन करेंगे। हर एक ऑर्गन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट इसकी लोकेशन कहाँ है, ये इट इज़ प्रेजेंट इन द क्रेनियल कैविटी। कहाँ है, हमारे मस्तिष्क में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, हमारे मस्तिष्क में स्थित है, क्रेनियल कैविटी में स्थित है। क्रेनियल कैविटी में भी कहाँ है, इट इज़ द प्रेजेंट इन सेला टर्सिका नामक एक जो कैविटी है उसके अंदर पाई जाती है, जिसको हाइपोफाइशियल फोसा कहा जाता है। जो फोसा होता है उसका मतलब होता है डिप्रेशन या गर्त ऑफ द स्पिनोइड बोन। जो ये हमारी स्पिनोइड बोन है, देखिए ये है स्पिनोइड बोन है, कौन सी, ये वाली है स्पिनोइड बोन, और ये हो गया सेला टर्सिका। जो ये गर्त है, ये जो गर्त है, गड्ढा है, इसको क्या बोला जाता है, सेला टर्सिका कहते हैं। स्पिनोइड बोन है, इसके अंदर प्रेजेंट डिप्रेशन को क्या कहते हैं, सेला टर्सिका कहते हैं, जो हाइपोफाइशियल फोसा भी कहा जाता है, ऑल्सो नॉन एज हाइपोफोसा। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। ये डायग्राम देखिए आप अच्छे से, थैलेमस, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये तो है हमारा हाइपोथैलेमस, ये हमारी हो गई सेला टर्सिका। जो स्पिनोइड बोन है वो जाएगी, इसके अंदर जो गर्त पाई जाएगी उसको सेला टर्सिका कहते हैं। सेला टर्सिका के अंदर हमारी क्या पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, तो इस वजह से इसको और क्या कहा जाता है, हाइपोफाइशियल फोसा भी कहते हैं। फोसा का मतलब होता है कैविटी या गर्त। फिर इसका वेट देखते हैं, वेट इसका होता है 500 मिलीग्राम या 0.5 ग्राम। ठीक है, फिर इसका डायमीटर देखते हैं। डायमीटर का मतलब होता है कि इसके मोटाई कितनी है। ओके, तो डायमीटर कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर है। फिर आता है इसका कलर। कलर कैसा होता है, ब्राउनिश पिंक कलर का होता है। कैसा कलर होता है, ब्राउनिश पिंक कलर का होता है, ब्राउनिश पिंक कलर का होता है। शेप कैसी होती है, पी शेप, मटर के दाने के समान होती है। ओके, फिर इसके देखते हैं पार्ट्स को। देखिए, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस डायग्राम से आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है एंटीरियर, जो आगे की साइड है वो एंटीरियर होता है, और जो पीछे की साइड है उसको पोस्टीरियर कहते हैं। ओके, तो एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एंटीरियर, एक सेकंड होता है पोस्टीरियर। जो एंटीरियर होता है उसको और क्या कहा जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और जो पोस्टीरियर है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एडिनो का मतलब क्या होता है, देखिए इनके जो वर्ड्स हैं इनका आप ध्यान रखो। एडिनो का मतलब होता है हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स। एडिनो का मीन्स क्या होता है, हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स, जो हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। अब आता है न्यूरो। न्यूरो का मतलब क्या होता है, जो न्यूरॉन्स से मिलकर बनी होती है या जिसका ट्रांसफर न्यूरॉन के द्वारा होता है। हार्मोन्स रिसीव फ्रॉम हाइपोथैलेमस बाय द न्यूरॉन्स। ठीक है, मतलब कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके जो भी हार्मोन्स होंगे ना, ठीक है, जो भी इसके अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो हाइपोथैलेमस से आएंगे, और किसकी हेल्प से आएंगे, न्यूरॉन की हेल्प से आएंगे। मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर हाइपोथैलेमस द्वारा 2 हार्मोन का ट्रांसफर किया जाता है। कौन कौन से थे, फर्स्ट था ऑक्सीटोसिन, सेकेंड था एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। 2 हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है, किसके द्वारा सीक्रेशन किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। कहाँ स्टोर किया जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये चीज़ें आपको क्या थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, एन इंटरमीडिएट लोब इज ऑल्सो प्रेजेंट बट इट इज नॉन फंक्शनिंग इन द ह्यूमंस। मतलब कि ये जो 2 लोब्स हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, एंटीरियर और पोस्टीरियर, इनके बीच में क्या एक अन्य लोब्स भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक अन्य लोब यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बट इसका क्या होता है, फंक्शन नॉट फंक्शनिंग होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको
नॉट फंक्शनिंग होने की वजह से क्या हुआ, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही इन्वॉल्व कर लिया है। क्या कर लिया, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही इसको इन्वॉल्व कर लिया है। इन एन इंटरमीडिएट लॉब्स इज ऑल्सो प्रेजेंट बट इट इज ए नॉन फंक्शनिंग इन द ह्यूमन्स हो गया, ठीक है। ओनली फंक्शनिंग इन एनिमल्स, किस में फंक्शनिंग करता है, एनिमल्स में। सो इट इज इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब हमारे अंदर कोई किसी काम का नहीं है तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही इसका इन्वॉल्व कर लिया गया है। अब देखते हैं हिस्टोलॉजी। देखिए हिस्टोलॉजी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गन, ठीक है, किसी भी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, सेल्स आती है, किस प्रकार की सेल्स हैं, ठीक है, और कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अपन स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट देखते हैं अपन एंटीरियर पिट्यूटरी की हिस्टोलॉजी, मतलब कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे अपन। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। अब आपको क्या पता 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है या 3 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी साइंटिस्ट है तो इसमें क्या होता है कि वर्क कर रहा होता है ना, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को जब ओपन किया गया तो उसके अंदर क्या हुआ कि कुछ केमिकल्स का इंसर्ट किया गया, मतलब कि कुछ केमिकल्स डाले गए उसके ऊपर, कुछ केमिकल्स उसके ऊपर डाले गए, ठीक है। अब वो केमिकल्स में क्या होता है कि रंजकता, मतलब कि कलर प्रदान करने की क्षमता प्रेजेंट थी। तो उन्होंने क्या किया कि क्रोमोफोबिक कुछ ऐसी सेल्स जिन्होंने उस केमिकल्स को डालने पर कोई कलर शो नहीं किया, कोई भी कलर शो नहीं किया। इसमें क्या हुआ, कलर नहीं आया, इसमें क्या हुआ, कलर आ गया, इसमें कलर क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इसमें कलर क्या हो गया, एब्सेंट था, ओके। जो क्रोमोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है डर लगना, ठीक है। तो अब इनको क्या हुआ, इनमें कलर एब्सेंट रहा तो इन्होंने कलर को क्या रिसीव नहीं किया। जबकि जो क्रोमोफिलिक सेल्स हैं इन्होंने क्या किया, जो भी कलर अपन ने रंजक उसके अंदर इंक्लूड किए थे, डाइज यूज की थी, उन्होंने इस डाइज का क्या कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया। तो जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया उनको हमने बोला क्रोमोफिलिक सेल्स। क्या कहा, क्रोमोफिलिक सेल्स कहा। जिन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया उनको क्रोमोफिलिक सेल्स कहा, और जिन्होंने नहीं किया एब्जॉर्ब तो उनको हमने कहा क्रोमोफोबिक सेल्स, ठीक है। अब इनके अमाउंट देखते हैं, ये 50%, ये भी 50%, दोनों ही क्या है 50-50% प्रेजेंट होती है। जो क्रोमोफोबिक सेल्स होती है इट इज नॉन सीक्रेटिंग सेल्स, इनके द्वारा किसी भी प्रकार के पदार्थ का सीक्रेशन नहीं किया जाता है, ओके। इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स, ये किसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जो सीक्रेटिंग सेल्स है उनको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब जो सीक्रेटिंग सेल्स है वो कौन सी होती है, क्रोमोफिलिक सेल्स है, ये एक प्रकार की सीक्रेटिंग सेल्स होती है जिनको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करवाता है, क्रोमोफोबिक सेल्स इनको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इट इज़ 2 टाइप, जो हमारी सीक्रेटिंग सेल्स बोल सकते हैं हम, क्रोमोफिलिक सेल्स होती है, ये भी क्या होती है 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारी क्रोमोफिलिक सेल्स हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होती है एसिडोफिलिक सेल्स, एक होती है बेसोफिलिक सेल्स। अब क्या हुआ कि जो हमारी क्रोमोफिलिक सेल्स हैं इन पर क्या हुआ, एसिडिक मीडियम जनरेट किया गया और एक बेसिक मीडियम जनरेट किया। तो कुछ सेल्स तो एसिडिक मीडियम शो करने लगी और कुछ सेल्स बेसिक मीडियम शो करने लगी। जिन्होंने एसिडिक मीडियम शो किया तो उनको एसिडोफिलिक सेल्स कहते हैं, जो इनकी अमाउंट कितनी थी 35%, और जो बेसोफिलिक सेल थी वो कितनी थी 15%। जो एसिडोफिलिक सेल्स थी उनको और क्या कहा जाता है, अल्फा सेल्स, और जो बेसोफिलिक सेल्स थी उनको क्या कहा जाता है, बीटा सेल्स। अब कैसे पता रहेगा, एसिड ए आ रहा है, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, ठीक है, बेसोफिलिक सेल्स हो गई। अब बी है ना, अपन एसिड तो बनाते हैं बी, तो बी किसकी तरह दिख रहा है, इसके अंदर 3 आ रहा है, तो इसके अंदर 3 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। और जो अल्फा होता है, ये अल्फा, ये 2 की तरह नहीं लग रहा है क्या, 2 की तरह लग रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है 2 सेल्स प्रेजेंट होती है। ये एक ट्रिक है याद करने की होती है, ठीक है। और बाकी आप ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। जो एसिडोफिल सेल्स होती है इसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, जो बेसोफिलिक सेल्स होती है इसके अंदर 3 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। वो कौन कौन सी होती है वो देखते हैं अपन। फर्स्ट है जो 2 प्रकार की सेल है, सोमेटोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स। देखिए जो ट्रॉप्स वर्ड्स लिखा हुआ है ना, ये सब के अंदर क्या होता है, कॉमन है, ओके। तो अपन को आगे वाला वर्ड्स ही याद रखना है। जैसे इसके अंदर सोमेटो, क्या सोमेटो, तो इसके अंदर अपन को क्या याद रखना है, सोमेटो, लैक्टो, इसको कॉर्टिको, इसको आएगा थायरो, इसका क्या याद रखना है, गोनिडो, ओके। तो इसका अपन को क्या याद रखना है, गोनिडो। तो ये 5 वर्ड्स आपको याद रहेंगे। पहले वाला में कौन सा आता है, सोमेटोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स। अब जो सोमेटोट्रॉप्स है ये किसका रिलीज करेगा, सोमेटोट्रॉप्स ग्रोथ हार्मोन को अपन ने बोला था सोमेटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। तो सोमेटोट्रॉप्स सेल्स के द्वारा किसका सीक्रेशन किया जाएगा, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन किया जाएगा। जबकि जो लैक्टोट्रॉप्स या मैमेटोट्रॉप्स हैं इनके द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। अब जो हमारी बीटा सेल्स थी उसके द्वारा 3 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट थी उसके अंदर। तो उसके अंदर जो फर्स्ट सेल थी वो थी कॉर्टिकोट्रॉप्स, इसके द्वारा एसीटीएच का सीक्रेशन किया जाता है। अब आता है थायरोट्रोपिन्स, थायरोट्रोपिन के द्वारा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। अब आता है गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन्स के द्वारा 2 हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है, एफएसएच और एलएच का सीक्रेशन किया जाता है। अब आती है
हिस्टोलॉजी या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, 2 प्रकार की सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। पहली होती है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स और सेकंड होती है, फर्स्ट होती है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स और होती है पिट्यूसाइड्स। जो पिट्यूसाइड सेल्स होती हैं ये नॉन सीक्रेटिंग सेल्स होती है। कैसी होती है, नॉन सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं, नॉन सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं, ओनली फॉर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। देखिए कभी भी कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी ऑर्गन होता है, कोई भी कुछ भी स्ट्रक्चर होती है ना, अगर उसके अंदर कोई भी 2 काम होते हैं, एक तो सीक्रेटिंग वाला और एक होती है नॉन सीक्रेटिंग। जो नॉन सीक्रेटिंग सेल्स होती है ना वो हमेशा क्या प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ये ध्यान रखना, क्या प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो जो पिट्यूसाइड सेल्स हैं ये क्या होती है, नॉन सीक्रेटिंग सेल्स, तो ये क्या प्रोवाइड करेगी, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। जबकि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। अब अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का पता चल गया, अगर नहीं पता चला तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर से कि जिस पे माइलिन सीट एब्सेंट होती है, जिस एक्सॉन पे माइलिन सीट एब्सेंट होती है, जिस एक्सॉन पे माइलिन सीट एब्सेंट होती है, ये हमारा क्या था, एक्सॉन था। क्या था, एक्सॉन्स। ये हमारा एक्सॉन था, इस पर क्या होता है, माइलिन सीट क्या होती है, एब्सेंट थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनमाइलिनेटेड हो गया। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हॉर्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ चुकी थे पिछली क्लास में, ओके। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो जाइए, हाइपोथैलेमस वाली जो क्लास है उसको देखिए, आपको उससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आता है कनेक्शंस बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस है उसका कनेक्शन किससे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से किस प्रकार से होता है, वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं। कनेक्शन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, इट इज़ द कनेक्टेड बाय द पोर्टल वेसल सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारा हाइपोथैलेमस है और ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इनके बीच में क्या होता है, जैसे कि हाइपोथैलेमस द्वारा कोई भी हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाएगा तो वो कहाँ आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ही आएगा, ठीक है। ये अदर जैसे अदर बॉडी सप्लाई है वहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको कहीं हाइपोथैलेमस द्वारा कोई भी हार्मोन का सीक्रेशन देखना है, भाई कितना हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तो आप कहाँ से ब्लड सैंपल लोगे, या आपको पोर्टल वेसल सिस्टम से ही आपको ब्लड सैंपल लेना होगा, जिससे आपको ज्ञात होगा कि हाइपोथैलेमस द्वारा किस हार्मोन का सीक्रेशन किया जा रहा है। यदि आपने लिम्ब से, ठीक है, ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, तो वहाँ से आप ज्ञात नहीं कर सकते कि हाइपोथैलेमस द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया है। यहाँ से तो अपन एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा सीक्रेट किया गया हार्मोन ही बता सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर कितना है, ठीक है, तो उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाएगा, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है। ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। और कहाँ पे जाता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा। किसकी हेल्प से जाएगा, पोर्टल सिस्टम की सहायता से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, यहाँ पे जाने के बाद में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दीज वेसल्स स्टार्ट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड रिच अप टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वेसल्स स्टार्ट होती है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, और कहाँ पे खत्म होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ओके। द हाइपोथैलेमस सीक्रेट देयर हार्मोन्स इन द पोर्टल वेसल्स, मतलब कि जो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा हार्मोन सीक्रेट किया जाएगा वो कहाँ आएगा, पोर्टल वेसल्स में जाएगा। दिस वेसल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइशियल पोर्टल वेसल सिस्टम। इस नाम को आपको सुनने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हाइपोथैलेमो बोले तो हाइपोथैलेमस के बीच में हाइपोफाइशियल यानी पिट्यूटरी पोर्टल वेसल सिस्टम, मतलब कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में पाए जाने वाले वेसल सिस्टम को क्या कहा जाता है, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेसल सिस्टम कहते हैं, ओके। अब देखते हैं कनेक्शन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पोर्टल, हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में क्या संबंध होता है। इट इज़ कनेक्टेड विथ अराउंड 10,000 अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, मतलब कि 10,000 अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स से आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि इसका साइटोन वाला पार्ट कहाँ पाया जाता है, साइटोन वाला पार्ट पाया जाता है हाइपोथैलेमस में, और जो एक्सोन वाला पार्ट पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। मैं डायग्राम से बता देता हूँ आपको। देखिए ये हमारा हाइपोथैलेमस और ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया। तो ये इंटीरियर वाला लोब तो किसकी सहायता से जुड़ा हुआ रहता है, वेसल्स की सहायता से, पोर्टल वेसल सिस्टम की सहायता से, ठीक है। और जो हाइपोथैलेमस और जो पोस्टीरियर लोब है वो आपस में किसकी सहायता से जुड़े हुए रहते हैं, ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है। तो इसका जो साइटोन वाला पार्ट है ना वो तो यहाँ रहेगा, ठीक है। और इसका जो एक्सोन वाला पार्ट है ना वो कहाँ रहेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आई आपको। इट इज़ कनेक्टेड विद द अराउंड 10,000 अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। द सेल बॉडी ऑफ द ऑल न्यूरॉन्स इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस और एक्सोन्स रिच अप टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। इतनी बात समझ में आई जो मैंने आपको समझाई थी। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इज डायलेटेड, इट इज कॉल्ड द हेरिंग बॉडी। जो हमारे टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं जो इस प्रकार से डायलेटेड होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, इनको क्या वो कहा जाता है, हेरिंग
बॉडी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, हेयरिंग बॉडी कहते हैं, जिनका क्या काम होता है, ये हमारे जो भी हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं हाइपोथैलेमस का, उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे जो भी हाइपोथैलेमस द्वारा हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उनको क्या किया जाता है, स्टोरेशन किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और जब भी बॉडी को नीड रहती है ना, उस टाइम क्या कर दिए जाते हैं, सीक्रेट कर दिए जाते हैं। द हार्मोन्स आर द स्टोर्ड इन दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो एक बार डायग्राम से और समझ लेते हैं इसको अपन। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। ओके, ये तो जो हमारा एंटीरियर लोब हो गया, ये हमारा पोस्टीरियर लोब हो गया। ओके, तो एंटीरियर लोब तो किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, पोर्टल वेसल सिस्टम की हेल्प से, जबकि हाइपोथैलेमस और जो हमारा पोस्टीरियर लोब है वो आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, ये हमारे कनेक्ट होते हैं न्यूरॉन्स की हेल्प से, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स की हेल्प से, जिनके साइटोन या सेल बॉडी कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में, और इनका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना वो कहाँ स्थित होता है, पोस्टीरियर लोब में स्थित होता है, एक्सोन का। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस के लिए हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, तो हाइपोथैलेमस को अगर समझना है तो पीछे एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप देखिए। और अपकमिंग क्लास के अंदर अपन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।